हर महीने सेम एंट्री डालते डालते थक गए हो और एक गलती हो जाए तो पूरा अकाउंट मिसमैच हो जाता है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ SAP का एक ऐसा फीचर जो आपके काम को ऑटोमेट कर देगा। बहुत सारे यूज़र रेंट, सैलरी, AMC या सब्सक्रिप्शन एंट्री हर महीने मैनुअल डालते हैं। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, एरर आने के चांसेस रहते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। SAP में इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है रिकरिंग ट्रांजैक्शन। रिकरिंग ट्रांजैक्शन एक सेटअप है जो भी एंट्री आप उसमें सेटअप करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रिएट कर देता है। आपको एक पॉपअप देने लगता है कि आपका हर महीने जैसे RD हो गया या FD हो गया, सॉरी FD तो नहीं लेकिन RD, अगर आपके पास RD है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो वो हर महीने क्या करता है, आपके पास पॉपअप आने लगता है। तो इसी तरह से जब भी आप SAP को ओपन करोगे तो आपके पास पॉपअप ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी डेट को आपको सिंपल क्लिक करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। सिस्टम पे आ जाइए, यहाँ पे मिलेगा मॉड्यूल, परचेज AP मिलेगा और यहाँ पे आएगा आपको रिकरिंग ट्रांजैक्शन टेम्पलेट। सिंपल टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको टेम्पलेट का नाम डालना है। मैं डाल देता हूँ AP02 और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम PO। फिर से यहाँ पे हम AP क्रिएट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर अभी हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या अगर आपका ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसको आप रिकरिंग ट्रांजैक्शन की टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकती है। रिकरिंग पीरियड क्या है, मंथली आप करना चाह रहे हो, डेली जा रहे हो, वीकली चाह रहे हो, या एवरी 2 वीक में होना चाहिए, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जो भी आपके पास रिकरिंग पीरियड है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस में मंथली है। रिकरिंग डेट, किस डेट को आपके पास वो पॉपअप आना चाहिए, किस डेट को आप एंट्री वो आप करोगे, वो डेट डालोगे। मैं आपको दिखाने के लिए आज ही की डेट डाल देता हूँ 23, स्टार्टिंग डेट 23 और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन डेट मेरे पास 23 ही आ रखी है। स्टार्टिंग डेट आपके पास जब भी वो स्टार्ट करना चाह रहे हो वो डेट, और वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ अपने आप पकड़ लेगा। वैलिडेट, आप वो कब तक वैलिडेट करना चाह रहे हो वो वैलिडेट आप डाल सकते हो। BP आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होएगा जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हो डॉक्यूमेंट नंबर पे। मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊँगा। BP वेयर हाउस, आपके पास उस डॉक्यूमेंट में जो भी आप वेयर हाउस सेलेक्ट करोगे वो वहाँ पे रहेगा। ब्रांच ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी जो आप यहाँ से ब्रांच सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे। मैं कोई भी ब्रांच यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। एक ऑप्शन है प्राइस अपडेट, अगर आप इस पर टिक करते हो तो जो भी आपके पास परचेज़ का ऑटोमेटिकली प्राइस आएगा जो सिस्टम FIFO बेस पे देता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अगर आप नहीं चाहते हो सेम प्राइस पे ही वो चीज़ें चलती रहे तो आप सेम प्राइस पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप टैप करोगे डॉक्यूमेंट नंबर पे। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट को टैग करना है तो डॉक्यूमेंट टैग कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है, न्यू क्रिएट कर लो। न्यू क्रिएट करने के बाद वेंडर सेलेक्ट करोगे कोई भी। मैं यहाँ से कोई भी वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट डालते हैं, मैं आज ही की डेट डाल रहा हूँ, ड्यू डेट एंड बिल डेट। कोई भी एक आइटम नहीं लेके मैं सर्विस ले लेता हूँ, कोई भी GL ले लेते हैं, कोई भी इम्प्रेस ले लेते हैं। उसका जो प्राइस है वो डाल देते हैं जो हमारे हर महीने जाएगा, और इस पर अगर GST लगेगा तो GST भी आप यहाँ पे लगा दोगे। मैं अभी इसको आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, जो आपकी एक्चुअल एंट्री है उसके हिसाब से आप डालोगे। मेरे पास यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया। अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। सपोज़ लिख लेता हूँ टेस्टिंग या डेमो एंट्री। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गई, मेरे पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट नंबर आ गया है 2946 हैज़ बिन क्रिएटेड, यहाँ आ चुका है। और इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ कर देंगे हम इसको अपडेट। जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो मेरे पास आज की डेट का मैंने पॉपअप लगा रखा है। जब भी मैं अपनी कंपनी को लॉगिन करूँगा, फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको पॉपअप दिखा सकूँ।
मैंने अपनी कंपनी ओपन कर दी है। कंपनी ओपन करते ही आपको यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ रिकरिंग ट्रांजैक्शन दिख गया है। जो आपने टेम्पलेट क्रिएट की थी वहाँ पे टेम्पलेट नंबर यहाँ पे दिख गया, क्या ट्रांजैक्शन टाइप थी, क्या इंस्टेंस थी। अगर मेरे पास इंस्टेंस आपकी वो होती है कि एज ए EMI आपको पहली EMI यानी जा रही है, तो आपके इंस्टेंस है। नेक्स्ट एजुकेशन डेट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास रिकरेंस पीरियड आ रखा है मंथली, और रिकरेंस डेट आ रखी है जो आपने ऑन डेट वहाँ पे डाली हुई थी। BP कोड आ रहा है, BP का नाम आ रहा है, और टोटल डॉक्यूमेंट अमाउंट आ रखा है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके यहाँ पे टिक करोगे, चेक बॉक्स बना है उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास रिकरिंग जो ट्रांजैक्शन का टोटल है वो आ गया है, और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूटेड इंटेंस आपका 1 आ गया है। जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट आप करोगे आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट है वो ऐड हो चुका होगा। आप अगर डॉक्यूमेंट को देखना चाहो तो टेम्पलेट पे क्लिक करो। यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। जो प्राइस है वो वहाँ पे आपको दिख गया है। अगर आप यहाँ से ऐड कर देते हो तो वो तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप बैक करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हो तब भी वो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। सिंपल मैं एग्जीक्यूट करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास आ गया डेट रिट्राइव टू परमिशन रेंज, एरर देने लगा है, और जो टेम्पलेट 2 है वो मेरे पास डेट का ही आ रखा है। मैं क्लिक करूँगा इस पर, और जो मेरी डेट है मैं सेम डेट ले लूँगा और इसको क्या करूँगा यहीं से ऐड कर दूँगा एंड सेव करते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो मेरे पास जो कन्फर्मेशन थी, कन्फर्मेशन ऑफ रिकरिंग ट्रांजैक्शन, वो भी यहाँ से हट गया है। अब आपको अगर ये देखना है कि हमारे पास जो एंट्री हुई है क्या वो एंट्री हमारे डेटाबेस में फिल हुई है या नहीं, तो मॉड्यूल पे आना है, AP पे आना है, और यहाँ पे अपने रिकरिंग ट्रांजैक्शन टेम्पलेट पे आ जाना है। क्लिक करोगे, ओके करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो वो आपका बोल्ड हो चुका है, यानी कि जो आपकी एंट्री थी वो पास हो चुकी है। जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर था उस डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करोगे तो जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको मिला होगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। बैक करोगे, रिकरिंग ट्रांजैक्शन 23, बैक, मॉड्यूल पे आओगे, AP पे आओगे, और यहाँ पे आपको AP इनवॉइस मिलेगा। कंट्रोल F करोगे और जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर था वो आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर नहीं पता तो सिंपल मैं यहाँ पे 23/04/26 डेट डालूँगा और एंटर कर दूँगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेरा नंबर था वहाँ पे कौन सा टेम्पलेट का नंबर था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। एंट्री कितने की थी, 10,000 की एंट्री थी, वो मेरे पास 10,000 भी आ रखी है। और यहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था डेमो एंट्री, तो वो भी यहाँ पे आया हुआ है। अब हर महीने की 23 को मेरे पास पॉपअप आएगा रिकरिंग का, और मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे पास जो एंट्री करने का समय है वो ऑटोमेटिक बच गया है। मुझे बार बार एंट्री फिल नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा और मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। इससे मेरा टाइम बच गया, मैंने ऑटोमेट भी कर दिया डेटा को, और मेरे पास एंट्री भी सेव हो गई, और गलती होने के चांसेस भी 0 हो गए, क्योंकि मेरे पास हर बार एंट्री सेम ही आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो अपने रिकरिंग ट्रांजैक्शन को, और आप यूज़ में ला सकते हो। अगर आपके पास हर महीने की एंट्री सेम जाती है तो इससे आपके पास एक ऑटोमेशन क्रिएट हो गई है।